इसमें क्या दिखाना है? ये क्या परंपरा चल गई है जो 2 फॉर्च्यूनर लेके चलिएगा, 5 को गार्ड लेके, किसको दिखाते हैं? वही जनता जो आपको पावर दी है 2 मिनट में उतारने का हाल करती है, उसी जनता को अपना पावर दिखाते हैं। आपको पावर दिखाना है तो विश्व के मंचों पर जाकर दिखाइए, समाज सेवा में दिखाइए, इनोवेशन करके दिखाइए, नए रिसर्च करके पावर दिखाइए, जिससे पूरी दुनिया आपके ऊपर देखे। आप यहाँ 5 लोग अपने माता पिता के पास राइफल और बंदूक तान के चलते हैं और बनते हैं जो हम नेता हो गए। अरे यही जानता आपको विधायक बनाई है। हम इस व्यवस्था कायल हैं जो हम मोटरसाइकिल से चले, साइकिल से चले, स्कूटर से चले, हमको कोई देखने वाला नहीं है। समाज की सेवा करे, ये व्यवस्था बननी चाहिए। मैं हूं मुन्ना और आप देख रहे हैं RDI टॉक्स। आज के जो हमारे मेहमान हैं जनसुराज के एक भावी प्रत्याशी तरैया विधानसभा से शिवम जी हमारे साथ हैं। उनका स्वागत करते हैं और उनकी जुबानी उनकी कहानी जानते हैं। स्वागत है सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल सही हैं, और आप आए तो और अच्छे हो गए। अच्छा, प्रसन्न हो गया जो आप जैसे युवा जनसुराज के बातों को लेकर प्रत्याशियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। ये बताता है जो बिहार में युवा संकल्पित है बिहार को बदलाव लाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। शिवम जी, मान लीजिए नाम तो आपका बहुत लोग जानते हैं, लेकिन आप का व्यक्तित्व कैसा है? आप अपना एक छोटा सा इंट्रो दीजिए ताकि जो ऑडियंस देख रही है वो आपके बारे में जान जाए। मैं एक आप ही के जैसा एक युवा था, इंजीनियरिंग करके आया मैं यहाँ, तो देखा गांव में काफी समस्याएं थी। मैं आपको बता दूं, मेरी शुरुआत एक साधारण अभी गहन पुनरीक्षण कार्य चल रही है, इसी से मेरा इंटरेस्ट जग गया। एक बार देखे जब गांव में लगभग यहाँ पंचायत में कम से कम 500-600 लोगों का नाम ही नहीं जुड़ा है। अच्छा अच्छा। तो उस समय शायद नियम था जो 3% से ज्यादा नाम ऐड नहीं होगा। ठीक। तो हमने काम किया, उसको बिरा उठाम कर लगा, इस बार हम जोड़ देते हैं सबका 300 नाम। हमने गया, डीएम साहब उस समय थे जो अभी सचिव थे फूड सेक्रेटरी में, विनय जी, उनसे मिले। हम लोग इस पंचायत में 450 नाम अकेले जुड़वाने का काम किया। उस समय से राजनीति में इंटरेस्ट जग गया। उसके बाद मैंने पैक्स मेरे मनिंद्र कुमार सिन्हा मेरे दादाजी थे, इस गांव में पैक्स का एक बार चुनाव हुआ तो बहुत अथी हुआ। उसके बाद हम उनके साथ काम करने लगे। उसके बाद हम 2014 के चुनाव में इंटरेस्टेड रहे। अच्छा अच्छा। पैक्स जीते हम, ऐसे इंटरेस्टेड राजनीति। उसके बाद हम 10 से ही कर रहे हैं लगभग। अच्छा। 15 वर्ष के से बगल में विधायक जी थे तो उनके पास जाते थे, राजनीति सीखते थे, वो हमको भी बहुत मानते थे। अच्छा। हाँ, उनका जो हम उनको बताते थे, हम लोग पेपर का स्टडी करते थे अपना और बताते थे, विधायक जी भी मेरी बातों को सुनते थे। और 10 में उनके साथ हम लोगों ने संकल्प रैली जो अडवाणी साहब थे उनके साथ किया, और 10 के चुनाव में हम लोग ने चुनाव जीत के विधायक बने विधायक जी। उसके बाद फिर 15 कार्यकाल के बाहर गए। फिर इसमें 19 मोदी जी का लहर आ गया, उसमें हम लोग बहुत बेहतर तरीका से काम किए हैं। बहुत मैंने घर घर जाकर लोग को भाजपा का सदस्य बनाना, नोट फॉर वोट से लेके भाजपा का सदस्यता अभियान से लेके और पीएम मोदी को प्रोजेक्ट करने तक बहुत मेहनत। मान लीजिए आप तो ऑलरेडी बीजेपी के साथ काम कर चुके हैं, तमाम नेता लोग के साथ आप जुड़े हुए हैं। रीजन क्या था कि जनसुराज में आपने मूव ऑन किया? बहुत अच्छी हम लोगों ने देखा जो काम नहीं हो रहा है। लोगों की जो लोगों को जो आवश्यकता था, मोदी जी ने कहा था बेरोजगारी हटाने का, पलायन का। हम लोग बहुत उत्सुक थे, युवा में अलग जोश था जो बेरोजगारी हटेगी। उस दिशा में कोई काम नहीं हुआ। शिक्षा पर कोई काम, स्कूल की व्यवस्था और धंसती थी, भ्रष्टाचार और बढ़ता ही गया प्रतिदिन, गरीबी और अमीरी की खाई और बढ़ती ही गई। अमीर बहुत ज्यादा अमीर हो गए, गरीब और भी गरीब हो गया। आज तो ये स्थिति हो गई है। डिजिटल आप मीटर की बात कर रहे हैं मोदी जी, जो डिजिटल मीटर लगा हुआ है। अब पहले गरीबों के घर में था जो एक दिन लाइट नहीं, खाना नहीं बनेगा भी तो कोई नहीं जानता था। किसी भी गरीब के घर में 1-2 दिन खाना नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना भाई चलो पर 3 दिन के बाद भी खाना आ जाएगा तो दिक्कत है। लेकिन लाइट जो डिजिटल मीटर इन्होंने लगाया है, इसमें एक दिन अगर किसी घर की लाइट चली जाती है तो पूरा मोहल्ला जान जाता है कि इसके घर पैसा का तंगी है, इसके यहाँ लाइट चली गई। एक नंबर। और उसमें सोसाइटेशन केस बढ़ रहा है। आप देखिए समाज में कितने सुसाइड हो रहे हैं, कितने लोग माने फ्रस्ट्रेशन हो रहे हैं, जिंदगी लोग को जीना। ये तो बिहार है ना, ये भारत है। यहाँ लोग पैसे से नहीं व्यवहार से जीते हैं। सही बात है। दुनिया का सबसे ये जो वैश्विक जो मोदी जी ने वैश्वीकरण कर रहे हैं, इसमें लोगों को जीने में बहुत मुश्किल हो रही है। अरे भाई, हम लोग संबंधों को लेकर जीते हैं, सारे परिवार को लेकर चलते हैं। हम लोग तो ऐसे इंडिविजुअल जीने वाले लोग नहीं है, अमेरिका जैसे स्टेबल कंट्री जैसे हम लोग जीने वाले लोग नहीं है। हम लोग संबंधों को लेकर अपने मिट्टी से जुड़ के जीना चाहते हैं। तो मैं और
यहाँ शिक्षा की व्यवस्था और पलायन और कोई धरातल पर गरीबों का मेन काम है। आज मैं आपको बता दूं, आज भी मोदी जी की योजना है UID कार्ड, आधार से सबको लाभ मिलेगा, उसमें आयुष्मान कार्ड को लाभ मिलेगा, उसमें आपको राशन कार्ड होगा, उसमें आधार कार्ड रहेगा। कोई भी सरकारी योजना आपको लेना है तो आधार कार्ड आपको लगेगा। अब मैं दावे के साथ कहता हूं कि अभी भी गरीबी जो गरीब तबके के लोग हैं, जो आधार सेंटर नहीं जाते हैं, उनको बलगला दिया जाए। अभी भी कम से कम 3 से 4% गरीब के बच्चों का आधार कार्ड नहीं बना है। ऐसे काफी बुजुर्ग हैं, मैं आपको बता दूं, वर्षों से कम आज से जब से आधार कार्ड बन रहा है, अभी मतलब हमको लग रहा है लगभग 1% हो जाएंगे जिनका अभी तक आधार कार्ड नहीं बना, उनको किसी योजना का लाभ नहीं मिला, वो निहायत गरीब है। ये बहुत बड़ी बात है। तो आप इस चीज को भी अभी तक नहीं सुधार पाए, आपके पास कोई सिस्टम ही मौजूद नहीं है। सिर्फ भाषणबाजी से काम थोड़ी होगा। प्रशांत जी का हर जगह जहाँ भी भाषण होता है, जहाँ भी सभा लगता है, तो वहाँ वो एक बहुत मतलब दुख के साथ और खुशी के साथ भी ये बात कहते हैं कि जो मजबूरी में पलायन करके गुजरात, सूरत, अहमदाबाद साइड कमाने गए हैं, वो लोग जब वापस आएंगे इस छठ में, दीपावली में, तो वो लोग फिर वापस वहाँ मजबूरी में नहीं जाना पड़ेगा। मतलब रोजगार की व्यवस्था वो बिहार में करेंगे। जी जी, इस पे क्या विचार है? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ये जो रोजगार के घर जो हमारे यहाँ से जो लोग जा रहे हैं, यहाँ रोजगार दे देना बहुत बड़ी बात नहीं है। भाई छोटी सी आप लोग योजना देखिए ना, 70,000 60,000 करोड़ का कम से कम का शिक्षा परियोजना है जो फेलियर है। 1% हमको नहीं लग रहा है यूटिलाइजेशन है। हेल्थ सेक्टर का वही स्थिति है, इंफ्रास्ट्रक्चर का वही स्थिति है। आप स्कूल में बिल्डिंगें देखेंगे लेकिन वहाँ शिक्षक नहीं है पढ़ाई के लिए। आप रोड देखेंगे, भ्रष्टाचार, रोड क्या बन रहा है? रोड वही बन रहा है जिसमें कमीशन है, ठेकेदार सेंट्रलाइज है। आपको एक बहुत बड़ी बात बताते हैं, बिहार के साथ ये लोग कैसे धोखा दिए हैं। पहले ठेकेदारी सेंट्रलाइज नहीं था, अब हर एक विभाग में पैकेज सिस्टम ला दिया गया है। आप देखेंगे जिसमें इसमें बहुत बड़ा फंड लोगों को रोजगार पैदा करने के लिए होता है, पैकेज सिस्टम ला गया है। कोई भी टेंडर 40 करोड़ 50 करोड़ का लाया जा रहा है, जिसमें छोटे ठेकेदार मर जा रहे हैं। वो आज खत्म कर दिए गए छोटे ठेकेदारों को। वही तो धरातल है लोगों को उठने का। भाई आप 1 करोड़ 1.5 करोड़ 50 लाख तक का टेंडर दीजिएगा, तभी तो छोटे ठेकेदार बड़े बनते जाएंगे। आपने छोटे आदमी को, छोटे व्यवसायी को तो आपने गला घोट देने का काम किया है, उसको प्लेयर ही खत्म कर दिए। और बड़े व्यवसाय के लिए इतना भ्रष्टाचार है, बैंक भी तैयार, उसके लिए सिस्टम पूरा रोडवेज तैयार कर रहे हैं। तो इसमें तो सुखी सिर्फ बड़े, ये क्या हो गया, पूंजी का क्या हो गया, ये ध्रुवीकरण हो गया। पूंजी का ध्रुवीकरण कर रहे हैं, संपत्ति का ध्रुवीकरण कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी समस्या है देश की। इस पर इस बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा अगले लोकसभा में, चुनाव आने में। ये सब जो बिहार बदलाव यात्रा हो रहा है, प्रशांत जी जो कर रहे हैं, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है बिहार में, क्या लगता है आपको? बिहार में तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है। प्रशांत जी बिहार बदलाव यात्रा कर रहे हैं। प्रशांत जी नहीं कर रहे हैं, जनता बिहार बदलाव यात्रा करा रही है। आप देखिए प्रशांत जी के कहाँ बिहार बदलाव यात्रा करते हैं। ये जनता की मुद्दा है, जनता करा रही है बिहार बदलाव यात्रा। हर गली गली से देख रहे हैं लोग निकल के जा रहे हैं। हम लोग जन स्वराज की जहां भी सभा करते हैं, महिलाएं इतनी अच्छी आती हैं, युवा इतने अच्छे आते हैं, भीड़ है जिसका जवाब नहीं है। हर बार भैया हमको कोई काम बताइए, हम करने के लिए तैयार हैं, इस बार किसी तरह बदल। ऐसे ही ये तो बिहार की जनता बिहार बदलाव यात्रा करा रही है। बिहार की जो भी जनता है, जो भी एक वर्ग बिहार का जो इससे एथी है, वो बहुत अच्छी सपोर्ट कर रही है। और बिहार में बदलाव हमको लग रहा है निश्चित होने वाला है। हम लोग जब गांव में भ्रमण करते हैं तो बहुत जगह ये सुनने को मिलता है कि जो आज से 20 साल से सरकार चलती आ रही है, तो वो लोग भी बहुत सारा वादा किए कि हम ऐसा करेंगे, ये कर देंगे। वोट जब रहता है तो विधायक जी भी द्वार पे जाते हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन वही विधायक जी जब जीत जाते हैं तो जब वो लोग आते हैं उनके द्वार पे तो ताला लटका हुआ दिखता है, या फिर वो सेवा नहीं हो पाता है। तो वो लोग का एक सवाल बनते जा रहा है कि ठीक है, जो प्रशांत जी कह रहे हैं वो हम मानते हैं, लेकिन हम कैसे पूरा विश्वास कर लें कि ये नए नए आए हुए हैं और ये जीतेंगे तो वाकई में जो बोल रहे हैं वो कर देंगे, जो 20 साल से नहीं किया वो कैसे फर्स्ट बार में कर देगा? बहुत अच्छी आपने क्वेश्चन कर दी। ये देखिए, आप बिहार में जो हम लोग जन स्वराज की स्थापना किए थे, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में लिखा हुआ है कि आपका जन प्रतिनिधि रिकॉल की व्यवस्था की है हम लोग। अगर जन प्रतिनिधि अगर काम नहीं करेगा तो उसमें हम लोग उसको
वापस उसकी सदस्यता खत्म कर देंगे। 2.5 से 3 साल के बाद अगर विधानसभा से रिपोर्ट आएगा जो ये विधायक हमारे क्षेत्र में काम नहीं कर रहे हैं, उनको विधायक स्वतः पार्टी का ये हम लोग के कॉन्स्टिट्यूएंसी में लिखा हुआ है, पार्टी के संविधान में लिखा हुआ है, जो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी अगर लोगों का कंप्लेंट रहा। ये बहुत बड़ी अथी है हम लोग की। ये एक मतलब अलग रूल है। हाँ, ये एक अलग रूल। ये सब पूरे देश में पहली जन सुराज पार्टी होगी जो एकदम राइट टू रिकॉल की व्यवस्था की। अगर जनप्रतिनिधि किसी भी क्षेत्र में काम नहीं करेंगे तो उनको वापस कर देंगे। हम लोग तो ये कह रहे हैं बिहार के नाम पर, किसी भी पार्टी से अगर निर्दलीय अगर हमसे बेहतर कोई कैंडिडेट आता है, आपके समझ में लगता है जो शिवम से कोई बेहतर कैंडिडेट है और हमसे ज्यादा काबिल है, हमसे ज्यादा समझदार है, तो उसको जिताइए भाई, तब बिहार बदलेगा। हम कहाँ कर रहे हैं? पूरे जन सुराजी जितने लोग हैं, जितने प्रत्याशी लोग हैं, वो लोग का भी यही कहना है और प्रशांत जी का भी यही कहना है कि हम वोट नहीं मांग रहे हैं। ये आखिरकार आप लोग मतलब क्या प्लानिंग चल रहा है इसके पीछे कि आप लोग वोट नहीं मांग रहे हैं, लेकिन कहने का इरादा तो वही है ना कि मतलब वोट हमें दीजिए। नहीं, हम लोग सच में वोट अभी आपसे कहा जब हमसे बेटर है तो उसको जिता दीजिए। हम लोग समाज को 3 वर्षों से लगभग जागरूक कर रहे हैं। आज देखिए समाज की स्थिति इतनी हो गई है, आपको बता दें, मतलब सामाजिक में रेप केसेस इतने बढ़ गए हैं, नशा केसेस इतने बढ़ गए हैं, और बच्चे जितना हर गली में बच्चे नशाखुरानी का एक गिरोह बन गया है। स्लीपर से शराबबंदी से एकदम स्लीपर सेल्स पैदा हो गए हैं। हर एक मोहल्ला में 2 ऐसा बच्चा हो गया शराब बेचने वाला। हाँ। वो 2-3 बार जेल जा चुका है, आ चुका है, उसको क्या कीजिएगा आप? जो 3 बार बच्चा जेल गया और आया, वो क्या बनेगा? आप तो क्रिमिनल बनाने की फैक्ट्री खोल रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए हम लोग समाज के हर एक परिवार के पास जा रहे हैं कि भैया पहले समाज को बचाइए, और समाज को बचाने के लिए जनसुराज की बातों को समझिए, जनसुराज को बातों को लाइए, ताकि पहले समाज बचे, बिहार का समाज बचेगा, तब ना सब कोई बैठ के अच्छा से इसको देखेगा, आगे बढ़ने का काम किया जाएगा। शिक्षा की बात करते हैं और स्कूल का बस्ता चुनाव चिन्ह है अपना, तो इस पे क्या विचार है? बिल्कुल, ये तो हम लोग का स्कूल का बस्ता सौभाग्य कीजिए और हम लोग का जनता का, पूरा बिहार की जनता का आशीर्वाद दीजिए, कहिए जो हम लोग को स्कूल का बस्ता मिला है। हम तो भाई कहते हैं कि गांधी जी ने एक अहिंसा की लड़ाई चलने में लिया था, लाठी का डंडा लेकर चले थे और पूरा देश को आजाद किए थे। उसके बाद भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान पकड़ा था और गरीब पिछड़ों को उसने आरक्षण दिया कि उनको मुख्य धारा में लाने का काम किया था। बहुत से आ गए हैं, बहुत से अभी बाकी हैं, और प्रशांत जी को चुनाव आयोग और बिहार की जनता ने स्कूल का बस्ता पकड़ाया है ताकि ये बिहार की दशा और दिशा को सुधारे और बिहार को अग्रणी राज्यों में शामिल करने का काम करे। इसलिए स्कूल में जी अगर आपका बोलबाला बनता है अच्छे तरीके से, तो 2-3 चीज क्या होंगी जो सबसे महत्वपूर्ण है जी कि आप लोग उस पे ध्यान देंगे? जी बहुत, ये शिक्षाविदों की धरती रही है। यहाँ से डॉक्टर प्रभुनाथ बाबू शिक्षाविद थे, अनेकों शिक्षाविद हुए हैं, स्कूल कॉलेज की स्थापना किए, लेकिन ये धरती रही है। लेकिन यहाँ आज तक तीनों प्रखंड में, तरैया विधानसभा में तरैया, ईश्वापुर और पानापुर 37 पंचायत है। इसमें ऐसा किसी भी पंचायत में कोई महाविद्यालय अभी तक नहीं है स्नातक स्तर के पढ़ाई करने के लिए। हम लोग तो समाज में घूम रहे हैं, हमारे यहाँ के बच्चिया और बच्चे 400, 385, 433, 435 अंक ला रहे हैं। गरीब के बच्चे जिनके घर में बकरी बनाता है, जिनकी माए बकरी चलाती है, उसके बच्चे 300-400 अंक ला रहे हैं। क्या वो बकरी चलाने वाले घर के बच्चे के पढ़ने के लिए बाहर में पैसा जुटेगा जाने के लिए? यहाँ किसी की ध्यान नहीं है उन बच्चों के लिए। मैं तो अगर विधायक बन गया तो या सरकारी स्तर से या प्राइवेट स्तर से तीनों प्रखंड में सबसे पहले महाविद्यालय खोलने का काम करेंगे, और ये 1.5 साल के अंदर, 1 से 1.5 साल के अंदर खोलने का, और ये 3 से 4 साल के अंदर तीनों प्रखंडों में राष्ट्रीय लेवल का विधानसभा में एक प्रौद्योगिकी संस्थान खोलने का काम करेंगे जिससे हर लोग स्किल्ड बने। अगर 1.5 वर्षों का अगर महाविद्यालय मैंने स्थापित नहीं किया, दूसरे वर्ष में विधायक बन भी गया तो इससे इस्तीफा दे दूंगा, मेरा ऐलान है। सबसे पहला काम मेरा ये होगा, हर एक पंचायत के बच्चों को, जो पिछड़ा समाज के बच्चे को, जो उद्यमी है, उनको स्किल्ड के लिए और सर्विस सेक्टर के लिए या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, उनके लिए एक पंचायत से ऐसा बच्चा उद्यमी तैयार करेंगे जिसकी नेटवर्थ 1 करोड़ से 5 करोड़ तक हो। क्या बात है, ये मेरा ये सब विजन है। उसके बाद यहाँ सबसे बड़ी समस्या है जल जमाव की।
जल प्रबंधन उसको कहते हैं। जल जमाव भी है और जल बाढ़ का भी क्षेत्र है हमारा। पानापुर, तरैया और ये हम लोग का भी कुछ इलाका, इसवापुर इलाका, ये बाढ़ प्रभावित हो जाता है, यहाँ सुखाड़ हो जाता है। अभी हम लोग के यहाँ धान की रोपनी हुई है। हम इस बार तो बाढ़ आने का कम संभावना है इधर इस क्षेत्र में, लेकिन धान की रोपनी हुई है। चौवर यहाँ हमारे विधानसभा में काफी है। चौवर में जल जमाव की समस्या है। आज अगर ज्यादा पानी हो जाए तो जितना भी चौवर में धान रोपा गया है सब डूब जाएगा। कुछ नहरें भी हैं, उसकी जल का प्रबंधन अच्छा से नहीं है। तो किसानों के लिए, किसान बहुल क्षेत्र है, यहाँ से जल प्रबंधन की व्यवस्था निश्चित रूप से करेंगे। इसके लिए जो भी कदम उठाना पड़े हम उसके उठाने के लिए तैयार हैं। विधानसभा के लोग अभी आपको किस नजरिए से देख रहे हैं? अब तो ये लोग बताएंगे, हमको तो लोग अच्छा ही, मतलब क्या उम्मीद कर देखिए हमको तो जिस तरह से आपको बता दे, कहानी बता दे, ये माननीय विधायक जी का पंचायत है। हम यहाँ से पैक्स चेयरमैन मेरी माँ है, ठीक, बहुत मैक चेयरमैन मेरी माँ है। ये 6 महीना पहले हम विधायक जी के चुनाव यहाँ से हुआ था। हमारे प्रत्यक्ष रूप से विधायक जनक बाबू का और आरजेडी के नेता लोग का मेरे को हराने के लिए एकदम कॉम्बिनेशन, मैंने एड़ी चोटी लगाए हुए थे। अच्छा, हाँ। फिर सारा कोई जानता है मैं एक अलग वर्ग का आदमी हूँ। मुझको, मेरा यहाँ जिसमें जाति से बिलोंग करता हूँ 2-4 घर है। अच्छा। मुझको हराने के लिए एड़ी चोटी लगाए हुए थे। लेकिन हम आपको बताते हैं, आश्चर्य होगा, हम 5-6 कम से कम आधे से अधिक टोला में घूमने नहीं गए। अच्छा। हम लोग कोई बाहुबल वाले आदमी नहीं है, और ये लोग जिस विधायक बिहार में हैं या जो पूर्व विधायक हैं उनके बाहुबल की कमी नहीं है। लोग देखिए, लोग इतना माने मेरे प्रति अथी है, समर्पित है। मैं उनका जब ये क्षण आता है तो हमारे आंख से आंसू आ जाते हैं। वो समर्पित लोगों ने उन लोगों के सारी बातों को सुनते हुए आ जाके मेरे पक्ष में बटन दबाया। हम 250-200 मतों से जीते। क्या बात है, 250-200। तो हम लोगों को तो ये लोग ने हमको तो इंडिकेटर दे दिया है। ये मैं युवाओं से भी अपील करता हूँ, मैं बराबर कहता हूँ। मैं जब इसके पहले भी चुनाव से, युवाओं के बाद, युवा अगर किसी पंचायत में निस्वार्थ आप सेवा करते हैं लोगों का, तो मैं इसका गारंटी लेता हूं वो लोग आपको एकदम समर्थन देगा ही। उसमें कोई समीकरण आपको काम नहीं करेगा, ना जाति समीकरण काम करेगा, ना पैसा की समीकरण काम करेगा, ना कोई समीकरण का। आप सेवा निस्वार्थ भाव से किसी भी पंचायत में कीजिए, आपको लोग एकदम तरह हाथ लेने का काम करेगा। उसको युवाओं के लिए संदेश क्या देना चाहेंगे? युवाओं के लिए संदेश देना चाहेंगे यही, बिहार के युवाओं के लिए, ये भाई ये बहुत वर्षों बाद, जयप्रकाश नारायण जी के बाद 1971 के बाद ये मौका आया है। हमारे ही बिहार के जयप्रकाश नारायण जी पूरे देश को जो इमरजेंसी के वक्त सत्ता परिवर्तन करने का काम किया है, और ये प्रशांत जी आए हैं, बिहार से शुरुआत किए हैं व्यवस्था परिवर्तन के लिए। तो हम यही माने बिहार के युवाओं से कहेंगे, एक एक युवा उठ के खड़े होइए और इसमें प्रशांत जी के हाथों को मजबूत कीजिए। एक बार पुनः फिर बिहार इस व्यवस्था, बिहार की व्यवस्था परिवर्तन के साथ हम लोग पूरे देश में मिसाल दें। जो युवा बिहार के हैं अभी भी जगे हुए हैं, और जयप्रकाश नारायण का खून उनके युवाओं में दौड़ रहा है, वो बिहार परिवर्तन के लिए तैयार हैं। क्या बात है। अभी प्रशांत जी देखिए, मतलब कोई शायद ही ऐसा नेता होगा जो कि हर विधानसभा में जाकर वहाँ सभा करे। बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, बहुत सारे। अभी आज की बात करें, जब हम लोग इंटरव्यू शूट कर रहे हैं दोस्तों, तब की ये बात है कि आज 13 तारीख है, 13 तारीख को बरौली विधानसभा में प्रशांत जी आए। बहुत तेज बारिश आया, बहुत, मतलब उसका हम लोग आम भाषा में जो मूसलाधार बारिश बोलते हैं वैसे एकदम। फिर भी लोग छाता लगाकर, कुर्सी अपने मुंडी पर रखकर उनका भाषण सुन रहे थे। तो ऐसे लगता है कि शायद कोई बिहार को बदलने आया है, तो बिहार बदल सकता है। अब इसमें बस वही है कि आप लोग जैसे जो नेता जुड़े हुए हैं, अगर आप लोग विधायक बनते हैं तो उम्मीद है कि जो जनता उम्मीद कर रही है प्रशांत जी से, क्योंकि देखिए अभी क्या ना, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हमने मोदी को देखकर नीतीश को वोट दिया, लेकिन हमने मोदी को देखा, नीतीश को वोट दिया, लेकिन मेरे बिहार में कुछ हुआ नहीं। वादा बहुत सारी चीज हुए, लेकिन वो सारी चीजें हुई नहीं। तो लोग यही देखेंगे कि प्रशांत जी को देखकर आप लोगों को वोट देंगे। तो बस यही चीज है, उम्मीद लोग से बस यही है कि आप लोग उस चीज पे एकदम खड़े उतर जाइए। और एकदम हम लोग विधायक बनना, मैं तो अभी आपसे कह रहा हूँ, प्रशांत जी के जो बातों को लोग, जैसे आपसे पहले ही बताया, ये प्रशांत जी नहीं बदलाव सभा कर रहे हैं, लोग सभा करा रहा है। प्रशांत जी करते तो लोग भाग जाता, चला जाता। ये लोगों की सभा है, जो लोग बारिश के मौसम में भी, बारिश हो रही उसके बाद भी लोग डटे हुए उनकी बातों को सुनने के लिए, उनके प्रति उनको समझने के लिए। ये बिहार के, और उस अनुभूति में हम जैसे युवा,
हम लोग कोई नेता नहीं है, हम लोग समाज के सेवक है। हम लोग कभी नेता बनने का, हम लोग तो ये पद्धति लाना चाहते हैं, जो एक विधायक साधारण मोटरसाइकिल से चले जैसे आम जनता चलती है, उसके पास कोई गार्ड नहीं हो। इस व्यवस्था में इसमें क्या दिखाना है? ये क्या परंपरा चल गई है जो 2 फॉर्च्यूनर लेके चलिएगा, 5 को गार्ड लेके, किसको दिखाते हैं? वही जनता जो आपको पावर दी है 2 मिनट में उतारने का हाल करती है, उसी जनता को अपना पावर दिखाते हैं। आपको पावर दिखाना है तो विश्व के मंचों पर जाकर दिखाइए, समाज सेवा में दिखाइए, इनोवेशन करके दिखाइए, नए रिसर्च करके पावर दिखाइए, जिससे पूरी दुनिया आपके ऊपर देखे। आप यहाँ 5 लोग अपने माता पिता के पास राइफल और बंदूक तान के चलते हैं और बनते हैं जो हम नेता हो गए। अरे यही जानता आपको विधायक बनाई है। हम इस व्यवस्था कायल हैं जो हम मोटरसाइकिल से चले, साइकिल से चले, स्कूटर से चले, हमको कोई देखने वाला नहीं है। समाज की सेवा करे, ये व्यवस्था बननी चाहिए। आराम से चले, उसमें क्या है? 5 लोगों का हवा पारी लेके चलने से क्या फायदा है भाई? आप, मैं भी विधायक हूँ, एक जितना मजदूर काम कर रहा है उतना विधायक काम कर रहा है। मजदूर अगर 8 घंटा खटता है तो उसको पसीने आ जाते हैं। मेरे भी अगर जनता, अगर 3 लाख जनता मुझको वोट देती है तो मेरा भी हक होता है मुझे कम से कम 24 घंटा में 8 घंटा उसके लिए पसीना बहाए, ना कि एसी वाली गाड़ी में चले और 4 गो राइफल लेके चले और लोगों को साइड कराते चले, एथी करे, जनता को कष्ट देते चले। आप एक युवा हैं और इस चीज को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि जो भी कमियां हैं उसको कैसे दूर करना है। जाते जाते तरैया विधानसभा की जो जनता है उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, जनता के लिए मैं यही संदेश देना चाहूंगा जाते जाते, भाई तरैया विधानसभा से मैं यही आग्रह करूंगा जो बिहार में प्रशांत किशोर जी के साथ आप लोग चलिए। और आपने देखा तरैया विधानसभा में लगभग 50,000 हम लोग प्रयास कर रहे थे। लगभग तरैया विधानसभा लगभग 50,000 वृद्धजन है। हमारी आवाज को लोगों ने सुना, सरकारें ने सुनी और 400 से पेंशन 1100 रुपया किए। अभी भी कम से कम 7 से 8,000 लोग पेंशनधारी ऐसे हैं और लगभग 10,000 ऐसे लोग हैं तरैया विधानसभा है जिनका आधार से एज बढ़ गया है। आधार से एज बढ़ा दिया, जिनको पेंशन नहीं मिल रहा है। अब 5 से 4,000 ऐसे वृद्धजन को एज के बाद भी उनकी किसी कारणवश पेंशन रुकी हुई है। तो ये हम लोग का एक छोटा सा प्रयास, आप लोग का, मैं छोटा सा एक लड़का हूँ, समाज का प्रयास किया तो इतना तो लाभ मिलना शुरू हो गया। 2500 सरकारें आपके लिए सोचना शुरू कर दी। अब जन सुराज की जब सरकारें आएगी तो जितने बातें कही जा रही है व्यवस्था परिवर्तन के लिए बनेगी। और हर एक, ये सरकार का ऐलान है, जन सुराज का है, जो प्रत्येक पंचायत में नेतरहाट स्तर का विद्यालय, प्रत्येक प्रखंड में कम से कम प्रत्येक प्रखंड में नेतरहाट स्तर का एक विद्यालय स्थापित किया जाएगा। ऐसे 5 साल में 5 करके किया जाएगा। तो इस तरह की उत्कृष्ट शिक्षा अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य और परिवार को अस्थायी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए, गरीबी से निकलने के लिए स्कूल का बस्ता हर एक घर में आप लोग अपने स्तर से पहुंचाने का काम करें, क्योंकि हम लोग में इतनी शक्ति नहीं है कि घर घर जाके पहुंचाए। आप लोग से मैं निवेदन करता हूं कि जन सुराज के इस मुहिम को एक एक घर पहुंचाया जाए। इस बार बिहार बदलाव में तरैया अग्रिम रहे, मैं प्रार्थना करता हूँ तरैया की। मैं अपनी सभी साथियों और चाचा चाची जितने बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं, महिला हैं, इन सब से। शिवम जी, आपका विचारधारा वाकई में लाजवाब है और जो जोश आपके अंदर है, मजा आ गया इंटरव्यू करके। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने जीवन के कीमती समय निकालकर हमारे चैनल के लिए दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी इस धरती पर है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।